बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,44,000 सहाबा थे मेरे रसूल पाक के, सारे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम सुने तो दरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1,44,000 सहाबा थे, काम कर गए, किसी ने नाम नहीं बनाया, काम किया। शायद चंद 100 के नाम किताबों में मिलते हो, बाकियों ने काम किया, नाम पर तवज्जो ही नहीं। और कुछ ऐसे भी थे जो आए नहीं, बात मानी है मेरे नबी पाक की, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के भी हुजूर की बात मानी है। माँ की खिदमत करो, नहीं आए, खिदमत करी, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के बात मानी। दर्जा क्या दिया मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने? ड्यूटी लगाई मौला अली शेर खुदा की, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। फरमाया मेरा जुब्बा ले जाना और मेरे अवैस से मिलना और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। भाई घर रह के बात मानी, कोई शोरा नहीं, कोई नाम नहीं। इमाम अब्दुल वहाब शौरानी कहते हैं करन के लोग उन्हें रोड़े मारते थे और उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो जनाबे वैसे करनी फरमाते थे अगर तो कयामत में बख्शा गया तो नाम बता दूंगा, और अगर वहीं अड़ गया तो नाम से क्या रह जाएगा, यहां तो लिखा रह जाएगा। और फिर दुआ मांगी, इमाम शौरानी ने लिखा है दुआ मांगी हजरत अवैस करनी ने, ए अल्लाह मैंने जिंदगी छुप के गुजारी है, मुझे जाहिर ना करना। मैं सिरापा मखजन राज था और रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह मैंने पर्दे में वक्त गुजारा है, अल्लाह मस्तुरना बिसुत्रिकल जमील। ए अल्लाह बस मुझे पर्दों में रखना, पर्दों में। उठ बुलिया चल उथे वसीए, जिथे वस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ए अल्लाह मुझे पर्दा दे, शोहरत नहीं चाहिए, मेरा नाम ना हो, कोई जाने कोई पहचाने ना, बस मैं तेरा हूं तो छुप के तेरे पास आ जाओ। इमाम फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्ते कयामत के दिन हजरत वैसे करनी की शक्ल के पैदा करेगा और उन फरिश्तों के अंदर छुपा के जनाबे अवैस को अपनी और अपने महबूब की बारगाह तक ले जाएगा, चूंकि वो छुपे रहे। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं तो रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। शौक नहीं, मुझे भी पूछ लो, मेरा भी नाम ले लो, सैयदना उमर फारूक। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे, शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है। दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पे बैठे, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता।
कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गए, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर रहमान इब्ने औफ जराना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा है यार, तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तज़किरे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर लें अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी, वही वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है, तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आजम हूं, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं, जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, दूसरे लोग भी कुछ होते हैं। मैं उम्रे के लिए हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है, ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है।